Hello student, how are you? Hope you all are fine. This is Kiran Goswami from Swasti Public School and your SST teacher, right? बेटा लास्ट क्लास में हमने रिसोर्सेज किया था, आप सभी को याद होगा। एंड लास्ट क्लास में मैंने आपको क्वेश्चन आंसर्स भी करवा दिए थे उस चैप्टर के, मीन्स वो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया था, तो शायद उसके रिगार्डिंग आपको कोई भी इशू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो चैप्टर कंप्लीट हो गया और मेरे पास उसके रिगार्डिंग कोई कॉल्स भी नहीं आई है अभी तक, या फिर कोई व्हाट्सएप नहीं आया है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हमारा सिविक्स का एक चैप्टर हो गया था कॉन्स्टिट्यूशंस, एंड जियो का हमारा रिसोर्सेज हो गया था। देन हम हिस्ट्री पे जाते हैं। हिस्ट्री का हम करेंगे अब मॉडर्न इंडिया। बेटा आज भी मॉडर्न इंडिया के बारे में आपको थोड़ा बहुत इंट्रो देंगे एंड नेक्स्ट क्लास में उसके बारे में हम ब्रॉडली समझेंगे, ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमारा आज का जो टॉपिक है, मीन्स आज का जो चैप्टर है वो चैप्टर 1 है मॉडर्न इंडिया, ठीक है। मॉडर्न इंडिया से आप क्या समझते हैं, आपको क्या लगता है मॉडर्न इंडिया, कुछ आइडिया? सिंपली अगर हम बेटा कहें तो जो ये टाइम चल रहा है ये मॉडर्न ही है, एंड हम भारत में रहते हैं तो ऑब्वियसली बात है, तो मॉडर्न इंडिया है ना। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। हमारी सबसे पहले मॉडर्न इंडिया के बारे में बताना चाहूँगी। जो हमारा जो हिस्ट्री है हमारी, जैसे हमारा हिस्ट्री चल रहा है, तो जो हमारी हिस्ट्री है, हिस्ट्री के जो उसको ना 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। हमारी हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। ऊपर ही मेंशन होगा कि वो 3 पार्ट कौन कौन से हैं, आपको स्क्रीन पे दिख भी रहे होंगे। तो जो हिस्ट्री है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइडेड किया गया है। जो हमारा है एंशियंट, मिडल एंड मॉडर्न। मॉडर्न के बारे में हम पढ़ेंगे, ठीक है। तो बेटा अगर हम हिस्ट्री की बात करें तो हिस्ट्री हमारे लिए बहुत बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज़ आज भी हमें अगर एंशियंट टाइम या मिडिवल टाइम के बारे में कुछ भी जानकारी या फिर कुछ भी हमें पता करना हो तो वो हमें हमारी हिस्ट्री से पता चलता है, राइट। अगर जैसे हम हैं तो हमें 100 साल पहले की बातें कैसे पता होंगे, 200 साल पहले की बातें कैसे पता चलेंगी, नहीं ना, पता ही नहीं चलेगी। तो अगर हम इसके बारे में जानते हैं या फिर इसके बारे में हमारे पास कुछ भी नॉलेज है या कुछ भी मतलब कोई भी क्लूज़ है, कुछ भी है, तो ये सब, इन सब का रीज़न क्या है, इन सब का रीज़न क्या है, इन सब का रीज़न है हमारी हिस्ट्री, राइट, जिसके बारे में हमें क्या है पता चलता है। और हम इसमें जो हमारा मॉडर्न टाइम है इसमें हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि कैसे है क्या है। तो मैंने आपकी बुक का एक छोटा सा स्क्रीनशॉट लिया है, मतलब इसके बारे में आपको समझाऊंगी। बाकी जो रेस्ट है वो बेटा आप खुद एक बार पढ़ना, ठीक है। अभी मैंने आपको जो बताया हिस्ट्री के बारे में तो बहुत मतलब कहते हैं ना कुछ नथिंग, कुछ भी नहीं है। इसको मैं बहुत ज़्यादा मतलब ब्रॉडली हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा मतलब वास्ट है हिस्ट्री के बारे में, तो इसमें हम पढ़ेंगे, ठीक है। तब तक मैं थोड़ा बहुत बताऊंगी। होमवर्क में आपका ये रहेगा कि आप ये चैप्टर को एक बार पढ़ लें, मतलब रीडिंग कर लें। तो और जहाँ पे समझ नहीं आएगा तो मैं कल आपको पढ़ाऊँगी, बट जैसे जैसे मैं आपको पढ़ाऊँगी आपको ईजी रहेगा, समझने में ईजी रहेगा, आप वहाँ पे बिल्कुल भी ब्लैंक नहीं रहेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। वी ऑफन नोटिस दैट मोस्ट ऑफ द प्रैक्टिस एंड बिलीव्स लाइक द यूज ऑफ इंग्लिश, ड्रिंकिंग ऑफ टी, traveling by train and ideas about individual rights are very much different from those of ancient and medieval time. We even have questions ourselves when, why and how they changed. Only history can answer such questions as it records the developments which brought about these changes. बेटा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कि कहते हैं कि इंग्लिश का यूज़, कि ड्रिंकिंग ऑफ टी है ना, ट्रैवलिंग बाय ट्रेन है ना, और यहाँ आइडियाज़ हमारे राइट्स के बारे में, ये क्या है बहुत ही अलग है। और हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है, कॉमेंट्स पे आता है कि तुमसे कोई चीज़ पूछी जाए तो तुम्हारे में क्वेश्चन आएगा कि हमारे राइट्स जो है हमें कब से मिलने स्टार्ट हुए, क्योंकि जब पहले राजा महाराजा लोग थे, राइट, उस टाइम में डेमोक्रेसी नहीं थी, आप सभी को पता है उस टाइम पे डेमोक्रेसी नहीं थी, तो अब डेमोक्रेसी है, राइट, इस टाइम पे अब डेमोक्रेसी है। तो हमें डेमोक्रेसी मिलना कब से स्टार्ट हुआ और डेमोक्रेसी हमें कैसे मिली, है ना, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होंगे। और कब से मिली, ये सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में होते हैं ना, तो हमारे इन्हीं सारे क्वेश्चंस का, जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं, जो भी हमारे माइंड में चलते रहते हैं, इन सब का आंसर हमें कहाँ से मिलता है, इन सब का आंसर हमें मिलते हैं हमारी हिस्ट्री से, राइट। तो हमारी सारी हिस्ट्री से हमें ये सारे आंसर हमको मिलते हैं, है ना। तो हमारे माइंड में क्या है,
कि क्वेश्चन जो चलते हैं उनका आंसर हमें हिस्ट्री से मिलता है। इनफैक्ट फिर आप भी अगर सोचेंगे कि ये सारी चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें जो अब है पहले नहीं थी, तो तुम्हारे माइंड में ये क्वेश्चंस खुद ही आएगा, यार ये कब से कैसे हुआ होगा, ये सारे चेंजेस कैसे आए होंगे, है ना। ये क्वेश्चंस तुम्हारे माइंड में आएंगे। तो इन्हीं सब का आंसर्स हमें इससे मिलेगा। और ये हिस्ट्री हमें कहाँ से मिलती है, कहाँ से इन सब चीज़ों की नॉलेज मिलती है, कहाँ से हमें पता चलता है, ये चेंज कैसे होता है, तो हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। तो आप इस तब तक के लिए इस चैप्टर को आप पढ़ के रखिए, और होप काफ़ी इंटरेस्टिंग चैप्टर रहेगा आपके लिए, और काफ़ी क्यूरियोसिटी भी होगी इसको जानने के लिए कि कैसे, क्या और क्यों, कब, है ना। तो फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको करेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए आपका होमवर्क मतलब आज का यही रहेगा कि आप इस चैप्टर को एक बार रीड आउट कर लीजिए, और जो डिफ़िकल्ट वर्ड हैं उनको आप अंडरलाइन कीजिए, या तो मुझसे पूछिए। अगर मुझसे नहीं पूछता बेटा, आप सबके पास डिक्शनरीज़ हैं, आप फ़ोन यूज़ करते हो, फ़ोन में गूगल है, तो आप उसमें चेक करके उसके वो लिख सकते हैं। इससे आपकी ये रीडिंग भी अच्छी होगी, एंड आपका वोकैबुलरी भी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी, तो आप सबके लिए अच्छा रहेगा, ठीक है। तब तक के लिए बेटा बाय, टेक केयर, सी यू, मिलते हैं।